टोंक से बड़ी खबर। प्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री और कांग्रेस के नेता सचिन पायलट का केंद्र सरकार पर बड़ा हमला। कहा, कांग्रेस नेताओं को भयभीत करने के लिए केंद्र सरकार जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। जनता सब समझदार है, सब जानती है। हमने मैनिफेस्टो को लागू करने का काम किया है। राजस्थान में हम बहुत अच्छे बहुमत के साथ फिर से सरकार बनाएंगे। चुनावी राज्यों में प्रचार कर रहे केंद्र के बीजेपी नेताओं पर भी सचिन पायलट ने तंज कसा। कहा, बीजेपी के केंद्रीय नेता राजस्थान में आकर प्रचार कर रहे हैं। उन्होंने हिमाचल और कर्नाटक में भी प्रचार किया था, लेकिन परिणाम कांग्रेस के पक्ष में आए। जनता, किसान और नौजवानों पर हमें पूरा भरोसा है। कोई कितनी भी कोशिश कर ले, जनता एक बार फिर कांग्रेस का साथ देगी। देखिए, विधानसभा क्षेत्र टोंक और पूरे जिले में हमारे सभी कांग्रेस के प्रत्याशी मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं। पूरी पार्टी एकजुटता से आगे बढ़ रही है और मैं मानता हूं कि लगातार माहौल कांग्रेस के पक्ष में बन रहा है। कल भी हम लोगों ने हमारी जो गारंटीज़ हैं उसकी हमने शुरुआत करी है। खड़गे साहब भी जोधपुर आए थे, दोबारा उनका दौरा बनेगा। प्रियंका जी, राहुल जी का दौरा बनने वाला है। तो हमारे सब नेता एकजुटता से काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी में कहीं ना कहीं बिखराव भी है और घबराहट भी है। बिखराव तो जनता को दिख रहा है और घबराहट इस बात से पता पड़ता है कि जब बीजेपी चुनाव हार रही होती है तब वो एजेंसियों को भेजती है। रायपुर भेजा है, मध्य प्रदेश भेजा है, जयपुर भेजा है। कांग्रेस के नेताओं को भयभीत करने के लिए एजेंसी का दुरुपयोग हो रहा है, लेकिन जनता सब समझदार है, सब जानती है। हम लोगों ने, पार्टी ने 2018 का जो मैनिफेस्टो था उस सारी घोषणाओं को लागू करने का काम किया है और मैं मानता हूं कि यहाँ अच्छे बहुमत के साथ कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। तेलंगाना, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, कल मैं जबलपुर में था मध्य प्रदेश में, वहाँ पर एक तरफा हवा कांग्रेस पार्टी के पक्ष में है। इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि जो बदलाव हो रहा है और बीजेपी के जो केंद्रीय नेता हैं वो राजस्थान में आके प्रचार कर रहे हैं, लेकिन इन सब लोगों ने प्रचार किया था हिमाचल प्रदेश में भी, कर्नाटक में भी, लेकिन परिणाम कांग्रेस के पक्ष में आए थे। इसलिए मुझे पूर्ण विश्वास है जनता के ऊपर, किसानों के ऊपर, नौजवानों के ऊपर। सब लोग चाहते हैं कि यहाँ सरकार दोबारा कांग्रेस पार्टी की बने। उस दिशा में हम सब मिलकर काम कर रहे हैं। नीतीश कुमार ने जनसंख्या नियंत्रण को एक ऐसा बयान दिया कि बवाल बन गया, विवादित बयान दिया है। मैं तो इतना जानता हूं कि कोई कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन राजस्थान में जनता कांग्रेस के साथ थी और कांग्रेस के साथ रहेगी। एक चर्चा है कि राजस्थान में राज बदलेगा या रिवाज बदलेगा। कांग्रेस में राजस्थान में रिवाज इसलिए बदलेगा क्योंकि हर 5 साल में यहाँ सत्ता परिवर्तन होता है और उन 3 दशकों से लगातार यहाँ पर 5 साल भाजपा, 5 साल कांग्रेस। लेकिन इस बार बीजेपी में जो बिखराव है और जो कंफ्यूजन है और जो टिकट वितरण उनका हुआ है, उनका अंदरूनी मामला है, लेकिन जनता में इसका कोई अच्छा प्रभाव नहीं पड़ा है और बहुत से उनके लोग बागी भी खड़े हुए हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी में बहुत सोच समझ के टिकट बटे हैं। हाँ, कुछ जगह संतोष जरूर हो सकता है, लेकिन मूलतः अच्छा टिकट वितरण हुआ है और एकजुटता से हमारी पार्टी का प्रचार चल रहा है। 25 तारीख को भारी बहुमत के साथ कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने जा रही है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने बयान दिया है कि ये चुनाव सनातन की प्रतिष्ठा का सवाल है। बीजेपी के पास अगर कोई योजना है राजस्थान के बारे में, 25 सांसद बीजेपी के चुनकर गए, एआरसीपी पे उन्होंने कुछ नहीं किया। अगर उनकी योजना है सड़क की, बिजली की, पानी की, खाद की, शिक्षा की, चिकित्सा की, रोजगार लगाने की या निवेश करने की, उद्योग लगाने की, मैं उसका स्वागत करता हूँ। लेकिन धर्म को राजनीति से क्यों जोड़ा जा रहा है? ये धर्म को राजनीति से क्यों जोड़ते हैं? इसलिए जोड़ते हैं कि उनके पास कोई विकल्प नहीं है, कोई रोड मैप नहीं है। 5 साल के लिए राजस्थान के लिए आपकी क्या योजना है? आप धर्म की बात करो, मंदिर मस्जिद की बात करो चुनाव के समय। मुझे लगता है कि निर्वाचन आयोग को संज्ञान में लेना चाहिए। ये चुनाव होना चाहिए, इलेक्शन मुद्दे क्या हैं? पब्लिक के मुद्दे, विकास के मुद्दे। लेकिन आप बार बार इसमें धर्म की बात करो, धार्मिक बातों को लेकर आओ, ये लोकतंत्र के लिए अच्छा संकेत नहीं है। हर व्यक्ति को आज़ादी है, किसी धर्म को फॉलो कर सकता है, लेकिन राजनीतिक भाषणों में धर्म का बार बार उपयोग करना
ये मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं घबराहट को दिखलाता है, क्योंकि विकास के मुद्दे पर कुछ कहने को उनके पास है नहीं, इसलिए बार बार धर्म की बात करते हैं। वैसे राजस्थान में करीब 30 से 35 सीटें हैं जिनका बीजेपी का आपके होते हुए कोई तोड़ नहीं है। केंद्रीय नेतृत्व वहाँ पर डेरा आने वाले समय में डालेगा, अमित शाह कोई कितना डेरा डाल ले, ये पब्लिक बहुत समझदार है। 8 करोड़ लोग राजस्थान में रहते हैं और सब जानते हैं कि कौन कहता क्या है, करता क्या है। इसलिए विकास अगर चाहिए, और मैंने कह रहा हूँ पिछले लगभग 10 सालों में केंद्र की सरकार ने जो राज किया देश के अंदर, किसानों के खिलाफ काले कानून बनाए हैं, अग्निवीर योजना लागू करी है, फौजों में भर्ती में डिस्टर्बेंस पैदा करने का काम किया है, खिलाड़ी हमारे भूख हड़ताल में बैठे रहे, किसान परेशान, नौजवान परेशान, और महंगाई आसमान छू रही है, बेरोजगारी इतनी देश में कभी पहले हुई नहीं। तो हर मोर्चे पर केंद्र सरकार विफल है, तो जनता बदलाव चाहती है देश के लेवल पर भी। इसलिए ये 4 राज्यों में अगर सरकार हम लोग बनाएंगे तो निश्चित रूप से 24 में लोकसभा चुनाव जो होगा उसमें इंडिया अलायंस और कांग्रेस पार्टी मजबूती से आगे बढ़ेगी। भाजपा ने जो पूजा नेताओं को कह के आपके सामने जो छोड़ रखा है चारों तरफ, किस तरह देखते हैं? देखो, ये जाति धर्म की राजनीति कांग्रेस कभी करती नहीं है। हम लोग मुद्दों की बात करते हैं, जनता की बात करते हैं। हमारा मैनिफेस्टो बहुत जल्दी आने वाला है और हम लोगों ने जो परफॉर्मेंस काम का है और जो हम करेंगे सिर्फ और सिर्फ आधार पे हम वोट मांगते हैं। ये जातिगण समीकरण का गुणा भाग करना ये भाजपा को है, उनको मुबारक हो। हम तो पब्लिक की बात करेंगे, किसान के नौजवान की बात करेंगे, भविष्य की बात करेंगे। पिछले इलेक्शन में 18 सीटों में प्रभाव पड़ा था आपके यहाँ चुनाव लड़ने, इस बार मैं बता रहा हूँ आपको, हम मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं और हर संभाग में, हर क्षेत्र में कांग्रेस बढ़त में है और जैसे समय पास आएगा कांग्रेस की बढ़त और आगे बढ़ेगी। देखिए, लगातार रमेश बिधूड़ी जिले के दौरे पे और लगातार वो कांग्रेस को लेकर बयानबाजी भी कर रहे हैं, समाज विशेष को लेकर, इसको किस तरह देखा? भाई, मैं कह रहा हूँ ना कि भाजपा के हमारे साथी हैं, उनकी स्पेशलाइजेशन है बयान देने में और बयान लिखवाने में। पब्लिक सब समझ रही है, इलेक्शन इश्यूज विकास के होने चाहिए। अगर कोई इससे अलग बात करता है तो समझ लीजिए ध्यान भटकाना चाहता है आपको। अब आपके शहर गंगापुर सिटी में चिकित्सा के क्षेत्र में नए आयाम, नए भव्य स्वरूप में आया है वर्धमान मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जिसमें सभी प्रकार की बीमारियों का एक ही छत के नीचे अत्याधुनिक तकनीक से चिकित्सा सुविधा उपलब्ध, जिनमें जनरल मेडिसिन, सर्जरी, गायनिक, शिशु रोग, हड्डी रोग, यूरोलॉजी, दंत रोग चिकित्सा सुविधा उपलब्ध, विशेषज्ञ डॉक्टर्स की टीम, अत्याधुनिक लैब व सभी प्रकार की जांच सुविधा उपलब्ध, सभी प्रकार की योजनाएं जैसे मुख्यमंत्री चिरंजीवी RGHS की सुविधा उपलब्ध। वर्धमान हॉस्पिटल का वादा हर व्यक्ति को निरोगी बनाना। आज ही संपर्क करें वर्धमान मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जयपुर रोड, गंगापुर सिटी। कॉन्टैक्ट नंबर 8302906531 और 7463294 752।